यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो बहुपद का गुना सीखने वाले हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुपद p ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और कह रहा है कि को 3 से गुना करें, मतलब 3 से इस बहुपद को क्या कह रहा है, गुना करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 गुने आपको क्या करना है, p ऑफ x करना है ना, यही काम आपको करना है। इसका मतलब है कि इन सभी में जो है आपको किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो चलिए आपको 3 से गुना करना है। तो अब जो है यह जो x है यह क्या है, कोष्ठ में है, यहीं पे इसका काम है। तो देखिए 3 को तो हम रखेंगे और बीच में क्या है, गुना, और p ऑफ x का वैल्यू हम क्या करेंगे, कोष्ठ में रखना होगा। क्या रखेंगे, कोष्ठ में। अगर कोष्ठ में नहीं रखेंगे तो गुना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। कोष्ठ में रख देंगे तब आपको क्या करना है, जैसे 3 को एक बार इससे गुना करना है, फिर 3 को एक बार इससे गुना करना है, और फिर 3 को एक बार इससे गुना करना है। बारी बारी से आपको गुना करना है। तो चलिए एक बार हम इससे गुना करते हैं तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। फिर 3 से किस में गुना करेंगे, इसमें। तो देखिए 3 तिहाई 9, और यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो प्लस ही रह जाएगा, प्लस का 9x। फिर 3 से गुना करेंगे 4 में, तो प्लस के साथ क्या आ जाएगा, 12। यह जो है आपका इस तरह से गुना होता है, इसीलिए कोष्ठ में हमने किया है। अगर आप कोष्ठ में नहीं करते तो कुछ पता ही नहीं चलता। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर कोष्ठ में नहीं करते तो क्या होता, तो आप क्या करते, 3 गुने और इस बहुपद को लिखते 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4 लिखते, ऐसे लिखते। तो अब इसको आप क्या करते, यहाँ गुना का चिन्ह है तो इसको गुना कर देते, 3 गुना 6। आप इसको क्या करते, 3 गुना 6x स्क्वायर है ना, और प्लस का इसके समझाती है तो कोई पद है नहीं, तो 3x और प्लस का 4। अब देखिए क्या दोनों में आपका यह जो दिया हुआ है यह और यह दिया हुआ है, सो दोनों एक जैसा है, दोनों का मान में अंतर है। केवल क्यों, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं दिया इसलिए वो गलत हो गया, और ब्रैकेट दिया तो ये सही हो गया। क्लियर। ब्रैकेट का मतलब होता है इस पूरे में 3 से गुना करना है। आपको स्पष्ट कह रहा है, बहुपद p ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है, को 3 से गुना करना है, मतलब पूरे बहुपद में p ऑफ x का मान जो भी दिया उस सब में 3 से गुना करना है। अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो देखिए एक पद में गुना हुआ, बाकी किसी पद में गुना नहीं हुआ। अगर ब्रैकेट का मतलब होता है एक पूरा, और यह 3 गुने लिखा है, इसका मतलब इस प्रत्येक इस ब्रैकेट के अंदर में जितने भी पद होंगे उन सब में 3 से गुना होगा। क्लियर। तो इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है 2 बहुपद दिया हुआ है और इस बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है गुना उना का चिन्ह। जब इस 2 बहुपद के बीच में कोष्ठ में है और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह गुना में है ना। तो यह क्या है, गुना में। तो चलिए कोष्ठ में 2x प्लस 5 दिया हुआ है और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना है। तो 4x और प्लस 3 यह दिया हुआ है ना। तो इसमें करते क्या हैं, अब एक पद वाला एक था और दूसरा क्या था, त्रिपद वाला। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी 2 पद है और इसमें भी 2 पद है। तो इस पद को पहले इससे गुना करेंगे, फिर इस पद को इससे गुना करेंगे, अब इस पद को फिर इससे गुना करेंगे और फिर इस पद को इससे गुना करना है। इस तरह से बहुपद का गुना होगा। तो चलिए पहला काम करते हैं, ये 2x को हम 4x में गुना करते हैं। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x, और x में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ना। तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से 2x में प्लस का क्या हो जाएगा 3 दूना 6x। अब यहाँ पे गुना करना है 5 से, तो 5 चौका 20 प्लस का 20 क्या हो जाएगा x, और 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया। अब सब जातीय पद को एक साथ आप क्रिया करेंगे तो देखिए 8x² तो केवल एक ही है, तो 8x² रह जाएगा। अब x वाला एक ये है और x वाला ये है, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा, और प्लस का 15। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से आप गुना कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे बहुपद जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा हट के दिया हुआ है। कह रहा है एक बहुपद यह, दूसरा बहुपद यह, कह रहा है गुणनफल की घात बताइए। तो बहुपद का घात आप लोग जानते हैं ना, कौन होता है, उस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात। तो सबसे पहले क्या करना है, गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो आपका दिया हुआ है 2x + 4 इंटू में दिया हुआ है 3x² + 4x प्लस का 6। अब एक बार इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना करेंगे, फिर 4 से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे 4 से, फिर इससे इसमें गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। तो 2x में हम लोग पहले गुना करते हैं 3x² से, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। जब आधार समान रहता है ना, तो जब किसी भी चर संख्या का आधार समान रहता है तो उसका घात क्या होता है, जुट जाता है, पढ़ाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ कुछ घात नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ घात कितना है 2, तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब देखिए 2x में फिर 4x में गुना करेंगे तो देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यह तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, एक घात इसका है, एक घात इसका है, तो जुट जाएगा तो 2 घात हो जाएगा ना। तो x का घात कितना हो जाएगा 2। जब भी आप देखेंगे x + 4 गुने x + 6, तो देखिए ये आधार है, इसका बेस है। जब बेस समान रहता है तो क्या होता है, इसका जो घात क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2x में हम किससे गुना करेंगे, 6 से। तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और 12 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया। अब जो है हम लोग को 4 से गुना करना है ना। तो हम लोग को अब 4 से गुना करेंगे। तो 4 से जब गुना करेंगे 3x² में, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो प्लस का क्या हो जाएगा 12 और x² इसके साथ आ जाएगा। फिर 4 से गुना करना है 4x में, तो 4 चौका 16, आपका प्लस के साथ कितना आ जाएगा 16, और इसके साथ x है तो x यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 से गुना करना है किस में, 6 में, तो 6 चौक 24, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है आप यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है समजातीय पद वाला का क्रिया कर दीजिए अगर हो रहा है तो, है ना। तो देखिए 6x³, इसमें x³ वाला कहीं है नहीं है, तो ये तो लिखा जाएगा 6x³, है ना। अब देखिए स्क्वायर वाला यहाँ है, एक स्क्वायर वाला यहाँ है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 का x² हो जाएगा। x का घात 1 वाला यहाँ है, एक यहाँ है, तो 16 12 कितना हो जाएगा 28, 16 12 कितना हो जाएगा 28 होगा ना। तो 28 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब जो है, अब चर संख्या यहाँ है, केवल एक ही चर संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, और कोई चर संख्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस बहुपद का घात आपसे पूछ रहा था, बहुपद का घात
तो बहुपद का घात कौन होता है? जिस बहुपद का सबसे बड़ी घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितना है? 3। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो गुणा के साथ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे एक नया चीज़ हम लोग सीखेंगे, है ना। यहाँ पे नया क्या चीज़ सीखने वाले हैं? जब कोई दो बहुपदों के बीच में यहाँ पे क्या दिया रहेगा, इस तरह से डॉट दिया रहेगा, तो इसका क्या मतलब होता है? गुना। डॉट का मतलब क्या होता है? गुना। तो आपको कह रहा है यदि p ऑफ x बराबर दिया हुआ है, फिर q ऑफ x बराबर उसका मान दिया हुआ है, तब p ऑफ x डॉट q ऑफ x, इसका मतलब है p ऑफ x इंटू q ऑफ x ज्ञात करने के लिए, है ना। डॉट रहता है उसका मतलब क्या होता है? गुना। तो आपको गुना ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहा है p ऑफ x गुने आपको कह रहा है q ऑफ x करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोनों बहुपद को यहाँ पे लिखिए। तो p ऑफ x कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसको कोष्ठ में आपको लेना पड़ेगा। फिर qx कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2 ऐसा दिया हुआ है ना। तो चलिए अब जो है इसको आप गुना करेंगे, तो कैसे गुना करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है? 2x को एक बार इससे गुना करना है। कहने का मतलब है यह 2 पद वाला बहुपद है और यह त्रिपद वाला बहुपद है, 3 पद वाला है। तो इसमें भी वही क्रिया करना है। फिर इसके बाद एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, हो गया। फिर अब क्या करेंगे? इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे और फिर इससे इसमें गुना करेंगे, तो मान निकल जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो 2x में x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 2 तो रहेगा और x स्क्वायर का ये मतलब यहाँ घात 2 है और यहाँ कुछ भी घात नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो घात क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, क्योंकि आधार जो है आपका क्या है? समान है। बेस क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2x में अब x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, इसका घात 1 और इसका घात 1, घात क्या हो जाएगा? 2। फिर 2x में गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का गुना होता है तो क्या होता है? माइनस। तो 2 दूना 4x हो जाएगा। अब देखिए 3 से इसमें गुना करना है, तो प्लस यह भी है प्लस यह भी है, तो यहाँ साइन तो सबसे पहले प्लस का ही आएगा। तो 3x स्क्वायर, फिर 3 से गुना करेंगे x में, तो क्या हो जाएगा? प्लस का है तो प्लस का 3x, फिर 3 से गुना करेंगे -2 में, तो 3 दूना 6, लेकिन यह प्लस है और यह क्या है? माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह जो आधार, यह देखिए इस बहुपद का घात 3 है, तो 3 वाला घात कहीं है? नहीं। तो डायरेक्ट इसको आपको क्या कर देना है? उतार देना है। 3x 2x3। अब 2 घात इसका है, 1 2 घात इसका है, तो इसका क्रिया कीजिए। तो 2 और 3 कितना है? 5। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर, इसका काम खत्म। अब 1 घात वाला तो 3x इधर है और माइनस का 4x इधर है, तो माइनस का क्या बच जाएगा? केवल x बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कितना है? माइनस का 6। तो इस तरह से आप गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे केवल इस क्वेश्चन में हम लोग डॉट का मतलब सीखना था, क्लियर? नोट कीजिए। अब जो है यहाँ पे देखिए एक अलग तरीका का जो है गुना आपको यहाँ पे दिया है, कह रहा है गुना करना है, लेकिन यहाँ पे का साइन दिया है। क्या कह रहा है? इतना का इतना से। इस का मतलब भी क्या होता है? गुना। ये बाद में काम आएगा, है ना, आगे जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? गुना। इतना का इतना से मतलब इतना गुने इतना, है ना। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्ठ में डालेंगे, तो 3x + 4 और
इसको भी कोष्ट में डालेंगे तो 7x² और प्लस 2x और प्लस का 1। यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है, गुना है ना। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब क्या करना है, सेम वही करना है जैसे यह 2 पद है, एक पद यहाँ एक पद यहाँ है, और इसमें कितना पद है, 3 पद है, 1 2 और 3। तो 2 पद से त्रिपद में आपको गुना करना है, तो समान वही है। यह इसमें एक बार इससे गुना करेंगे, फिर इससे एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर इससे आपको इसमें गुना करना है। ऐसा तीर आपको नहीं लगाना है, हम समझाने के लिए केवल लगा रहे हैं। यहाँ जो 4 से इसमें एक बार गुना करेंगे, फिर 4 से इसमें, फिर 4 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 3x में गुना करना है 7x² से, तो 7 कितना होता है, 21। अब देखिए इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, और इसका घात कितना है 2, तो x का घात कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए 3x में हम गुना करेंगे 2x से, तो 3 गुना कितना हो जाएगा प्लस का 6, और x कितना हो जाएगा x का घात 2। फिर 3x में हमें गुना करना है किस से, 1 से, तो आपका प्लस का क्या हो जाएगा 3x, है ना। आगे देखिए अब 4 से गुना करना है, तो जब आप 4 से गुना करेंगे तो 7 में, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो प्लस का 28, यहाँ पे x² है तो x² रह ही जाएगा। फिर 4 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस के 4 दूना 8x, है ना। फिर 4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो प्लस का 4। यहाँ पे साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए क्योंकि सब में क्या है प्लस ही है। अब जो है एक जात वाला है ना, समजातीय जो है उसको क्या करेंगे आप क्रिया करेंगे, तो x³ वाला कहीं और नहीं दिख रहा है, तो 21x के घात 3 रह जाएगा। घात 2 वाला एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका क्रिया कीजिए तो 28 और 6 कितना हो जाएगा, 28 6 कितना हो जाएगा 34, तो प्लस का कितना हो जाएगा 34x²। अब x का घात 1 यहाँ है 1 यहाँ है, तो 8 3 कितना हो जाएगा 8 3 11, और घात कुछ नहीं x 11x, और बच जाएगा लास्ट में 4। तो इस तरह से यह इसका गुणनफल आपका हो जाएगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। एक और ऐसा ही देखते हैं, क्वेश्चन 2 का देखेंगे, का मतलब क्या है गुना। तो चलिए क्वेश्चन में 5x³ और प्लस 2x, और इसको गुना कर देंगे और फिर इसको हम लोग कोष्ट में ले लेंगे, तो 3x² माइनस 9x प्लस का 6। अब गुना करना है तो सेम एक बार जैसे करते थे, तो सबसे पहले एक बार इससे इसमें गुना करते हैं, फिर इससे इसमें एक बार, फिर इससे इसमें एक बार, फिर क्या करेंगे इससे इसमें एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, है ना। तो चलिए 5x³ में 3 से गुना करते हैं, तो 5 या 15, तो क्या हो जाएगा 15 का, और x³ यहाँ है और x² है, तो घात जुट जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर 5 से इसमें गुना करके 9 5 45, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 5 45, तो यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। और इसका घात 3 है और इसका घात क्या है 1, तो कितना हो जाएगा कि x का घात 4। अब देखिए 5 से गुना करना है 6 में, तो 6 5 30, तो प्लस के साथ 30 आ जाएगा, और यहाँ पे x³ है तो x³ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 2x से आपको गुना करना है 3x² में, तो 3 दूना कितना होता है 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6, x का घात कुछ नहीं है 1 है, और यहाँ x का घात कितना है 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो x का घात 3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 2x से गुना कितना में करना है आपका 9 में, है ना, तो 9 दूना 18, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साथ 18 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस जब गुना होता है तो क्या हो जाता है माइनस, तो आपका आ जाएगा 9 दूना 18। x का घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो x का घात कितना हो जाएगा, x का घात 2 हो जाएगा। अब 2x से किसमें गुना करना है 6 में, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, प्लस का 12x हो जाएगा। क्लियर, अब इसको क्रिया कीजिए, तो x का घात 5 वाला कहीं है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे उतार दीजिए 15 x का घात 5।
x का घात 4 वाला कहीं है तो नहीं, इसको भी उतार दीजिए। 45 x का घात 4। 3 वाला कहीं है तो है, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 6 और 30 कितना हो जाएगा 36। तो प्लस का कितना हो जाएगा 36 x के घात 3। 18 x स्क्वायर और 12 x, सॉरी यहाँ भी x स्क्वायर वाला केवल एक ही है, तो इसको माइनस के साथ आप उतार दीजिए 18 x स्क्वायर, और इसको प्लस के साथ उतार दीजिए 12x, है ना, क्योंकि उसका जो है दोनों का समजातीय कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुपद का कितना भी बड़ा गुना रहेगा तो बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। बस यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा पहले जो हम लोग गुना सीखे हैं उससे थोड़ा सा ये हार्ड है, और कुछ नहीं, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस, क्योंकि अभी जानना आपको लिए ज़रूरी है। तो चलिए, कह रहा है यदि P ऑफ U बराबर दिया हुआ है, फिर Q ऑफ U बराबर दिया हुआ है, फिर R ऑफ U बराबर दिया हुआ है, और इसके बाद कह रहा हो तो यह जो दिया हुआ है क्या है कि घात बताने के लिए कह रहा है। तो घात का मतलब क्या होता है गुना। घात अब से कब पूछेगा, जब पूरे बहुपद को आप एक कीजिएगा, और जब तक उसमें जो है घात का पता नहीं चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा इस बहुपद का घात क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। 3 बहुपद दिया हुआ है, तो पहला बहुपद जो दिया हुआ है वो क्या है, आपको उसको कोष्ठ में ले लेना है, u का स्क्वायर प्लस 3u प्लस 4। इसके बाद दूसरा बहुपद दिया हुआ है u का स्क्वायर प्लस u प्लस 12। फिर तीसरा बहुपद यहाँ पे दिए हुआ है आपका u माइनस 2। तो जब 3 बहुपद दिया रहेगा और उसका गुना आपको करना हो, जैसे 2 बहुपद का तो आपने सीखा है ना, जब 3 बहुपद है और उसको गुना करना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है किसी दो बहुपद का आप गुना करेंगे। मान लिया जाए इस बहुपद के साथ इस बहुपद को गुना करने के बाद फिर जो आपका मान प्राप्त होगा उसमें इस बहुपद से गुना करेंगे, या फिर आप इस दोनों बहुपद को एक साथ पहले गुना कीजिए तब इस बहुपद से गुना कीजिएगा। दोनों में से किसी भी तरह से पहले जो है 2 बहुपद को आपको गुना करना है, इसके बाद जो मान आएगा उसमें तीसरा बहुपद से गुना करना है। तो हम जो ले रहे हैं इन दोनों बहुपद को हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, पहला पद से इन तीनों पद में गुना करेंगे, फिर दूसरे पद से फिर इस तीनों पद में गुना करेंगे, फिर चौथे इस तीसरे पद से भी इस तीनों पद में गुना करेंगे। तो हम u स्क्वायर से इस u स्क्वायर में गुना करते हैं। तो u स्क्वायर और u स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर में u स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 2, जोड़ है 2u स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा, जब कोई भी आधार समान रहता है, जिसका बेस समान रहता है, उसका घात क्या हो जाता है जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा, u का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस u स्क्वायर से इस u में गुना करना है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस का चिन्ह होगा। अब देखिए इसका घात 2 है और इसका घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो u का घात कितना हो जाएगा 3। अब इससे इसमें गुना करना है, प्लस है तो प्लस का ही साइन होगा। u स्क्वायर में जब 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12u स्क्वायर। अब इससे आपको अब गुना करना है, तो 3u से गुना करेंगे u स्क्वायर में, तो प्लस का चिन्ह तो होगा ही, तो 3 आ जाएगा, और u का घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा u का घात 3 हो जाएगा। अब फिर इस 3u से आपको करना है इस u में, तो प्लस का 3u स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी घात 1 इसका भी घात 1 है, तो घात दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब फिर 3u से आपको गुना करना है 12 में,
तो प्लस जब 3 से 12 में गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 और यह u आ जाएगा आपके। ठीक है, अब इसमें आपको जो है क्या करना है, अब इसमें गुना करना है, इससे आपको u - 2 से गुना करना है। तो सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, छोटा कर लीजिए जो भी होने वाला है। तो देखिए u का घात कितना है 4, और कहीं u का घात इस बहुपद में 4 दिख रहा है नहीं, तो ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा u का घात 4। ठीक है, अब देखिए u का घात 3 है, तो और कहीं है तो यहाँ पे u का घात 3 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 4u का घात 3। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर वाला है, एक स्क्वायर वाला यहाँ भी है, तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 3 है और यहाँ 12 है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15u स्क्वायर। अब केवल क्या बच रहा है, ये आपका संख्या 36u बच रहा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 36u। अब इनमें आपको गुना करना है इससे, u - 2 से गुना कीजिए। तो एक बार इससे गुना करेंगे है ना, पहले इससे इसमें, तो देखिए u का घात 4 है ना, u का घात 4 है, इस u का घात कितना है 1, तो u का घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 4u³ में आपको u से गुना करना है, तो प्लस का 4 और u का घात इधर 3 है और इधर 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का, अब इस u से आपको 15u स्क्वायर में गुना करना है, तो 15 तो आएगा ही आएगा, और u स्क्वायर है यहाँ पे 1 है घात, तो u का घात कितना हो जाएगा 3। अब इस u से इसमें गुना करना है, तो प्लस का 36u क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब आपको गुना करना है 2 से, है ना, इसमें जब माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस का जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से u4 में u का घात 4 में जब आप गुना करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2u का घात 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से आपको गुना करना है 4u के घात 3 में, तो 2 का से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8u का घात 3। आगे देखेंगे अब 15u स्क्वायर में गुना करना है 2 से, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और यह जो चिन्ह होगा आपका माइनस का ही होगा, तो 30, और यहाँ u स्क्वायर है तो यहाँ पे u स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 से आपको गुना करना है 36 में, है ना, तो 36 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 1 7, तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पे u आ जाएगा। अब इसको आप क्रिया कीजिए, देखिए जो u का घात 5 है और कहीं है नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा u का घात 5। u का घात 4 वाला इधर है 5 के बाद, और एक 4 वाला इधर है, तो दोनों का क्रिया कीजिए। तो यहाँ 4u का घात 4 है, यहाँ पे माइनस में 2 का घात u के घात जो दिया हुआ है 4, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 2u का घात 4। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, है ना, इसका काम खत्म। अब देखिए 15u का घात कितना दिया हुआ है 3, तो u का घात 3 वाला एक यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसका क्रिया कीजिए, तो 15u में से -8u जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, है ना, तो प्लस का आपका 7u का घात 3 बच जाएगा। इसका काम हो गया। अब देखिए स्क्वायर वाला है, तो 36u का घात 2 है, यहाँ पे 30u का घात 2 है, यह माइनस में है प्लस में है, तो 36 में से 30 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 6, और u का घात कितना बचेगा 2।
अब यहाँ पे 72u है ना, और कुछ बचा नहीं, तो माइनस का डायरेक्ट क्या आ जाएगा 72u। तो इस तरह से बड़ा सा भी गुना रहेगा तो आपको जो है बहुपद का गुना बन जाना चाहिए। क्लियर? तो समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से दोबारा देखिए, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर जो हम लोग देखेंगे भाग, बहुपदों का भाग देखेंगे।